हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तथा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन समूह युक्त यौगिकों में किस प्रकार के बहुबंध मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। हमारे जो बंध होते हैं वो कई तरह के होते हैं, लेकिन जो सहसंयोजक बंध होता है, सहसंयोजक बंध जो होता है वो यौगिकों में जो तत्व होते हैं या परमाणु होते हैं उनके बीच में विद्युत ऋणता के कम अंतर, विद्युत ऋणता जिसे हम En से दर्शाते हैं, विद्युत ऋणता का कम से कम अंतर होने पर बनता है। यौगिकों में जो दो परमाणु से मिलकर जो यौगिक बने होते हैं या दो तत्वों के बीच में विद्युत ऋणता का कम से कम अंतर होता है, उनके बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और सहसंयोजक बंध अधिकांशतः पी ब्लॉक के तत्वों में पाया जाता है। अधिकांशतः पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो पी ब्लॉक, दोनों कार्बन जो है पी ब्लॉक में आता है और कार्बन जो है कार्बन से ही जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पर समान तत्व के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर 0 होता है। तो यहाँ पर विद्युत ऋणता का अंतर 0 है। तो इनके बीच में जो बंध उपस्थित होगा वह सहसंयोजक बंध ही होगा, क्योंकि इनके बीच में विद्युत ऋणता का अंतर 0 है। तो सहसंयोजक बंध इनके बीच में उपस्थित होगा। और कार्बन जो है दूसरे कार्बन से दो बंध से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह द्वि सहसंयोजक बंध होगा। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, इसकी संरचना। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें हम देख सकते हैं कि कार्बन जो है कार्बन डबल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है एक बंध जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा जो है वो पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर इसमें एक जो है वो सिग्मा बंध है और एक इसमें पाई बंध उपस्थित है। चलिए अब हम दूसरे यौगिक को देख लेते हैं। तो दूसरा यौगिक हमें दिया हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कार्बन जो है पी ब्लॉक का तत्व और ऑक्सीजन भी पी ब्लॉक का तत्व है। और इनके बीच में जो विद्युत ऋणता का अंतर है वो बहुत कम होता है। और कम विद्युत ऋणता के अंतर वाले तत्वों के बीच में सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। और ये भी कार्बन डबल बॉन्ड से दो बंध के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह भी द्वि सहसंयोजक बंध इनके बीच में उपस्थित होगा। और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी एक सिग्मा बंध है और एक पाई बंध होता है। एक सिग्मा बंध और दूसरा जो होता है वो पाई बंध होता है। चलिए अब हम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। तीसरा जो अणु हमें दिया हुआ है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो कार्बन है वो पी ब्लॉक का तत्व है और नाइट्रोजन भी पी ब्लॉक का तत्व है। और
इन दोनों के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए यह भी एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। लेकिन यह कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बंध है, इसलिए यह त्रिसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। और यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में एक सिग्मा बंध, और यहाँ पर जो बीच में उपस्थित है वो पाई बंध, और जो ऊपर है वो भी पाई बंध। तो इसमें हम यहाँ पर इस यौगिक में हमें यहाँ पर एक सिग्मा बंध और 2 पाई बंध उपस्थित है, और ये जो तीनों हैं वो सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनके बीच में विद्युत ऋणता का अंतर बहुत कम होता है। और सहसंयोजक बंध जो है पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में उपस्थित अधिकांशतः तत्वों पी ब्लॉक के तत्वों के बीच उपस्थित पाया जाता है। और यहाँ पर हमें जो तत्व दिए हुए हैं यौगिकों में वो सब पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। जो 2 बंध से जुड़े होते हैं उनमें द्विसहसंयोजक बंध पाया जाता है, और जो 3 बंध से जुड़े होते हैं उनमें त्रिसहसंयोजक बंध पाया जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।